कुमार गुप्ता, आई एम सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एविएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जैसा कि हम लोग नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने सुपर मेश एनालिसिस देखा था। इस लेक्चर में हम लेके आए हैं सुपर नोड एनालिसिस। सुपर नोड एनालिसिस के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? ठीक है। सिंपल सा ही सर्किट लेके हम चलते हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ पाएं कि कैसे हम सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करने जा रहे हैं। क्लियर? जैसे कि हमने सुपर मेश में देखा था कि हम सुपर मेश ऐसे चूज करते हैं कि कोई भी करंट सोर्स उस लूप के पाथ में ना आए, ऐसा हम मेश चूज करते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। सुपर मेश में हमने ये देखा था कि अगर मेश में करंट सोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, हम मेश एनालिसिस अप्लाई नहीं कर पाते। क्लियर? तो हमें सुपर मेश चूज करना पड़ता है। तो सुपर नोड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि अगर there is voltage source in between nodes, दो नोड्स के बीच में अगर आपका वोल्टेज सोर्स आ जाए तब आप कैसे करेंगे। कहानी यहीं पे आती है कि अगर दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स आ जाए, जैसे हमने देखा था करंट की वैल्यू क्या होती है जब हम नोड एनालिसिस अप्लाई करते हैं, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपन बीच का रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा तो हम वहां पे नोड एनालिसिस अप्लाई कैसे करेंगे। क्लियर? क्योंकि हम एक नोड को तो ग्राउंड नोड मान के चल देते हैं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? वैसा ही कुछ हमने केस यहां भी लिया हुआ है। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये आपका दो नोड है, एक नोड ये हो गया और एक नोड ये हो गया, और ये आपका ये कॉमन नोड हो गया ग्राउंड नोड 0। क्लियर? यानी अगर ये नोड ए है और ये नोड बी है, इस नोड का वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिया VA, इस नोड का वोल्टेज हमने एज्यूम कर लिया VB। एज यूजुअल ये करंट आपका 2 एम्पियर आ ही रहा है। क्लियर? ये करंट हमने मान लिया I1, ये करंट मान लिया हमने I2, और ये करंट आपका 3 एम्पियर आ ही रहा है। क्लियर? तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। क्लियर? क्योंकि यहां वाला करंट हमें कैसे मिलेगा, लॉजिक ये आ जाता है। क्योंकि यहां वाला करंट मान लिया मैंने ये I3 करंट है, तो इस I3 करंट को निकालने के लिए VA माइनस VB अपन बीच का इंपीडेंस होना चाहिए, लेकिन बीच में इंपीडेंस है ही नहीं। क्लियर? जब बीच में इंपीडेंस नहीं है तो हम वो इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपन बीच का इंपीडेंस वाला लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकते। अब आती है यहाँ पे सुपर नोड एनालिसिस की बात कि अगर दो नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो आप वहां पे नोडल एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको वहां पे सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करना पड़ता है। हम करते क्या है, क्लियर? हम कुछ करते नहीं। यहां पे दो नोड है। क्लियर? तो जो दो नोड है इसको एक कॉमन नोड की तरह, एक सुपर नोड की तरह हम ट्रीट करते हैं। क्लियर? इसको हम क्या करते हैं, सुपर नोड की तरह ट्रीट करते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, सुपर नोड हो गया। क्लियर? यानी ये दो नोड कहने के लिए हैं, लेकिन आप एक सुपर नोड यानी एक सिंगल नोड की तरह इसको कंसीडर करते हैं और इस सुपर नोड पे आप KCL अप्लाई कर देते हैं। अब बात ये आ जाती है कि सर यहाँ पे तो दो अननोन है, इस दो अननोन को भी तो सॉल्व करना है सर, वो कैसे करें। क्लियर? तो देखो यहाँ पे दो अननोन, दो इक्वेशन होना चाहिए, ये भी लाजमी है। तो उसके लिए सिंपल है, आपको क्या पता है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका A और B नोड है। क्लियर? ये आपका VA, ये आपका VB, ठीक है, और इसके बीच का वोल्टेज कितना है आपका 2 वोल्ट के बराबर। तो मैंने आपको नोड टू नोड एनालिसिस भी बताया था। नोड टू नोड एनालिसिस क्या होता है, VA। क्लियर? अब ये आगे बढ़े, नोड टू नोड एनालिसिस का मतलब हम इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। इस नोड में जितना भी यहाँ पे वोल्टेज आता है वो ऐड करेंगे या ड्रॉप करेंगे, जो भी है माइनस करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है। वो वोल्टेज क्या हो जाता है, ये आपका फाइनल नोड वोल्टेज के बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड टू नोड एनालिसिस करेंगे तो VA, यहाँ पे हम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चल रहे हैं तो VA प्लस 2 वोल्ट आएगा, क्योंकि आप लोअर टू हायर जा रहे हो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी है, VB के बराबर आ जानी है। क्लियर? एक इक्वेशन तो आपको नोड टू नोड एनालिसिस से मिल जाएगा कि VA, चूंकि आप लोअर टू हायर पोटेंशियल यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे +2 आएगा, अगर यही हायर टू लोअर जाते तो यहाँ पे क्या आता, -2 आता। क्लियर? VA -2 की वैल्यू क्या होती,
जो आपका नेक्स्ट नोड है उसके वोल्टेज के बराबर हो जाता है। क्लियर, यही आपका नोड टू नोड एनालिसिस होता है। तो VA प्लस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, VB के बराबर, इक्वेशन 1 आपका ये आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो अब हम जो सुपर नोड बनाए हैं उस सुपर नोड पे KCL अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ ये आपका एक सिंगल नोड की तरह ट्रीट होगा। तो सिंगल नोड की तरह अगर ट्रीट हो रहा है तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, इस नोड पे ये आपका एक सिंगल नोड की तरह ट्रीट हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक ब्रांच यहां से आ रहा है कितने एम्पियर का, 4 एम्पियर। देखो यहाँ पे एक ब्रांच ही आ रहा है 2 एम्पियर का, ये क्या आ रहा है 2 एम्पियर। और एक ब्रांच ऐसे जा रहा है, ये I1 मान लिया था हमने। क्लियर, और एक ब्रांच ऐसे जा रहा है, इसको हमने मान लिया था I2। और एक ब्रांच ऐसे आ रहा है, ये आपका करंट कितना था, ये करंट था 3 एम्पियर। क्लियर, ये करंट था आपका 3 एम्पियर। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा था। अगर आप इस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे, अब ये सिंगल नोड की तरह आपका बिहेव करेगा, तो क्या देख रहे हैं आप, इनलेट करंट कितना है 2 एम्पियर का प्लस 3 एम्पियर का इनकमिंग करंट 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। और ये क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट के बराबर, यानी I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी, 5 एम्पियर के बराबर हो गया। क्लियर है चीज, ठीक है। अब बात आती है सर I1 और I2 की वैल्यू कहां से रखें। तो भाई I1 और I2 की वैल्यू वैसे ही निकलेगा जैसे आप लोग निकालते आ रहे। आपका इनिशियल वोल्टेज कितना है VA, ये इनिशियल वोल्टेज है ना VA, माइनस फाइनल वोल्टेज कितना है 0। I1 की वैल्यू क्या आ गई, VA माइनस 0/2, यानी VA बाई 2 के बराबर, ये आपका I1 आ गया। सिमिलरली I2 इनिशियल वोल्टेज कितना है VB, फाइनल वोल्टेज कितना है 0। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, VB माइनस 0 रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, तो ये आ जाएगा आपका VB बाई 4। I1 की वैल्यू आपकी VA बाई 2 और I2 की वैल्यू आपकी क्या हो गई VB बाई 4। ये सिंपल वैसे ही निकलेगा, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच का रेजिस्टेंस। क्लियर, तो I1 की वैल्यू आपकी VA बाई 2 है और I2 की वैल्यू आपकी कितनी है VB बाई 4 है। VA बाई 2 प्लस VB बाई 4 इक्वल टू कितना आ गया 5। क्लियर, तो एलसीएम ले लें तो ये क्या आ जाएगा आपका 2VA प्लस VB इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका। इक्वेशन 1 क्या निकल के आया था हमारा, VA प्लस 2 इक्वल टू VB, क्या निकल के आया था VA माइनस VB इक्वल टू माइनस 2, कर सकते हैं आप इसको, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1 आया था। यही आया था। VA प्लस 2 को हम क्या ले सकते हैं, VA VB को इधर ले आइए, उधर 2 को ले जाइए तो माइनस कर सकते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू माइनस 2। क्लियर, इन दोनों इक्वेशन को सम कर दीजिए, इन दोनों को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 3 प्लस 1। जब आप ऐड करेंगे, क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि हम देख रहे हैं एक प्लस VB और एक माइनस VB है, तो ऐड करना ज्यादा आसान है। तो 2VA प्लस VA कितना आ जाएगा 3VA, 3VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 और VA की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 वोल्ट। VA कितना आ गया आपका 6 वोल्ट, VA की वैल्यू आ गई आपकी, आपको VB निकालना है, कैलकुलेट कर लीजिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से ही कर लेते हैं, 6 माइनस VB इक्वल टू कितना आ जाएगा ये -2, यानी VB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 प्लस 2 यानी 8 वोल्ट, ये आपका VB आ गया। हमें VA मिल गया आपका 6 वोल्ट और VB मिल गया हमें 8 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना, I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 की वैल्यू आपकी कितनी आई थी VA बाई 2 और I2 की वैल्यू आई थी आपकी VB बाई 4। I1 इक्वल टू क्या था आपका VA बाई 2 और VA की वैल्यू कितनी है हमारी 6 वोल्ट, 6 बाई 2 यानी 3 एम्पियर, और I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी VB बाई 4, VB की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 8 वोल्ट, VB बाई 4 यानी 8 बाई 4 यानी 2 एम्पियर। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपका ये अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, यानी एक सुपर नोड को कैसे हमें ट्रीट करना है एक सिंगल नोड की तरह, उसके बाद उसको सिंगल नोड की तरह एज्यूम करते हुए कैसे हमें वहां पे केसीएल अप्लाई कर देना है, फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल करंट है उसको इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज के लॉजिक के थ्रू सॉल्व करना है। मेन चीज क्या था, जो पहला इक्वेशन जैसे हमने वहां पे सुपर मेश में क्या देखा था, जो पहला इक्वेशन तैयार किया था हमने
कॉमन ब्रांच में जो करंट सोर्स था उसमें नेट करंट क्या फ्लो हो रहा है उसका रिलेशन निकाल दिया था करंट के फॉर्म में सीधे सीधे। वैसे यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस के फॉर्म में आपको क्या लिख देना है, ये लिख देना कि आपका VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है -2 वोल्ट के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि आप नोड टू नोड एनालिसिस अप्लाई करेंगे, VA + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा VB। ये आपका नोड टू नोड एनालिसिस होता है, ये ऑलरेडी हमने बेसिक लॉ में सीखा भी था। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपको सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई करना है। आगे कुछ हम अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे हम उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सुपर मेश, सुपर नोड एनालिसिस यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है KVL KCL मेश एनालिसिस, सुपर मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, सुपर नोडल एनालिसिस आपको लॉजिकली क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।